हाँ जी स्टूडेंट्स, हम अपना पार्ट नंबर 12 कंचे पढ़ रहे थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि जब मास्टर जी उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, पैसों से क्या चाहिए, रेलगाड़ी चाहिए, तो फिर वो क्या सोचता है कि उसे नहीं रेलगाड़ी नहीं चाहिए, उसे कंचे चाहिए। इतने में क्या होता है कि जो चपरासी होता है वो एक नोटिस लेकर आता है कि जिन बच्चों ने फीस जमा करवानी है वो ऑफिस में आकर अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो जो कक्षा के जो बहुत सारे जो छात्र होते हैं वो अपनी फ़ीस जमा कराने के लिए चले जाते हैं। और जो अप्पू का दोस्त होता है रहमान, वो जाते जाते उसे पैर से चिकोटी करके जाता है और वो पैर खींच लेता है। फिर उसे भी याद आता है कि उसने भी अपनी जो फ़ीस है वो जमा करवानी है, उसके पिताजी ने उसे पैसे दिए थे। फिर वो अपनी जेब को देखता है, उसमें से पैसे निकलते हैं और फिर वो मास्टर जी से पूछता है कि उसने भी पैसे जमा करवाने जाने हैं, फीस जमा करवाने जानी है। तो जो मास्टर जी होते हैं फिर वो उसे कहते हैं कि तुम बेंच पर ही रहो। फिर वो रोने लगता है। फिर मास्टर जी उसे पूछते हैं कि तुम मतलब भविष्य में कक्षा पर ध्यान दोगे। और फिर वो दफ्तर की तरफ चला जाता है। दफ्तर में बहुत सारे बच्चों की जो भीड़ लगी होती है और जो क्लर्क होते हैं वो बच्चों से कहते हैं कि एक करके आगे आओ। तो सब बच्चे यही बोलते हैं कि मैं पहले आया हूँ। इतना हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था। नेक्स्ट आज हम कंटिन्यू करते हैं। मैं ही आया हूँ, मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की, अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे 10 पैसे। क्या होता है कि जो ये सब शोर शराबा होता है कि सब वहाँ फीस जमा कराने पर, तो जो अप्पू होता है वो दूर ही खड़ा होता है। मतलब जो उसके कक्षा के बाकी छात्र होते हैं जैसे रामन, मल्लिका, सब क्या है अपनी फीस जमा करवा देते हैं और वहाँ पर थोड़े से लड़के बचे रहते हैं। और फिर वो सोचता है कि अगर वो जॉर्ज को साथ लेकर चले तो उसे कंचे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कितने पैसे लगेंगे, 5 पैसे या 10 पैसे। हरी लकीर वाले गोल सफ़ेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। फाटक से सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशों के जार है, उनमें एक जार में बूरा। तो क्या होता है कि उसका ध्यान तो कंचों पर ही होता है। फिर जब घंटी बजती है तो जो सभी बच्चे होते हैं वो फीस जमा करवा कर वहाँ से चले जाते हैं और वो भी वहाँ से चला जाता है। और मास्टर जी पूछते हैं कक्षा छोड़ने से पहले कि सभी बच्चों ने फीस जमा करा ली, लेकिन वह नहीं उठा। शाम पर जब शाम होती है वो थोड़ी देर इधर उधर टहलता है। वो देखता है कि लड़के जो है गिल्ली मिट्टी में छोटा सा गड्ढा खोदकर कंचे खेल रहे हैं। वह उनके पास नहीं जाता। वह सड़क की तरफ देखता है। यहाँ पर उसने एक दुकान देखी थी। इस दुकान में अलमारी है। अलमारी में शीशों का जार है जिसमें क्या है, एक पूरा जार में क्या है, कंचे। आगे बस्ता कंधे पर लटकाया वह चलने लगा। दुकान नजदीक आ रही है। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा। कंचा चाहिए है ना? उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
अच्छे कंचे हैं ना। तो क्या होता है कि फिर वो जो अपना बैग होता है वो कंधे पर लटकाते हुए फिर वे चलने लगता है। फिर वो जो दुकान होती है वो उसके पास, उसके नज़दीक आ रही है, उसकी जो चाल होती है वो तेज़ी करता है, मतलब जल्दी जल्दी क्या है चलने लगता है। फिर वो क्या है अलमारी के सामने खड़ा हो जाता है। जो दुकानदार होता है वो हंसने लगता है, क्योंकि उसे मालूम हुआ कि दुकानदार क्या है उसकी इंतज़ार में थे। फिर वो भी हंसने लगता है। फिर दुकानदार उससे पूछता है कि तुम्हें कंचे चाहिए। उसने सिर हिलाता है। जब दुकानदार जार का ढक्कन खोलने लगता है तब अप्पू पूछता है कि जो कंचे हैं वो अच्छे हैं ना, बढ़िया है ना। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।